हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त पढ़ाई को कंटिन्यू ढंग से कर रहे हो। तो आज की क्लास सेशन, आज की क्लास में क्या पढ़ाएंगे? तो आज की क्लास में जो है बायोलॉजी का क्लास होगा, बहुत ही शानदार क्लास होने वाला है, ठीक है। और आज की क्लास में जो है बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जिसको बोलते हैं जीवों में जनन, इसको एंड करने वाले की खत्म करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को एंड से देखिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आने वाला है, ठीक है। तो बिना लेट के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि जो है आन की निषेचन पक्ष घटना है क्या होता है, ठीक है। देखिए निषेचन पक्ष घटनाएं जो है ये हम पहले क्लास में बता दिए और आज हम लोग जानने वाले हैं कि निषेचन पक्ष घटना के अंतर्गत क्या क्या आती है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है कि निषेचन पक्ष घटनाओं के अंतर्गत कौन कौन सी घटनाएं आती है। तो इसके अंतर्गत जो है दो घटनाएं आती है। कितनी घटनाएं आती है? तो दो घटनाएं आती है, ठीक है। सबसे पहले घटना क्या है? युग्मनज का निर्माण होना, कि जायगोट का निर्माण होना, ठीक है। और दूसरा घटना क्या है? भ्रूणोद्भव। क्या? भ्रूणोद्भव, ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे पहले जो है जानते हैं युग्मनज जो है अगुणित या फिर दोगुणित है। आप लोगों को क्वेश्चन पूछ सकता है। तो युग्मनज एक प्रकार का क्या है? दुगुणित है। और युग्मक क्या है? युग्मक जो है अगुणित। क्या है? अगुणित है, ठीक है। अब लिखना है कि जो है यहाँ लिख दें युग्मनज होता है तो दुगुणित होता है, युग्मक होता है तो अगुणित या फिर हैप्लॉइड होता है, ठीक है। इसको जो हैप्लॉइड या फिर इसको जो दुगुणित है इसको बोलेंगे दो लॉप्लॉइड, ठीक है। इसको हैप्लॉइड, इसको दो लॉप्लॉइड होता है, ठीक है। देखिए युग्मनज हम लोग जानते हैं सबसे पहले कि युग्मनज यानी कि जायगोट किसे कहते हैं, ये जानें कि युग्मनज या फिर जो है जायगोट किसे कहते हैं। लिखना आप लोगों की नर युग्मक तथा मादा युग्मक के युग्मन से युग्मनज का निर्माण होता है, कि नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से जो है युग्मनज का क्या होता है? निर्माण होता है, ठीक है। लिखना कि उच्च श्रेणी के नोट में कि उच्च श्रेणी के जीवों में युग्मनज में परिवर्तन से भ्रूण एवं नई जीव का निर्माण होता है। किसके कारण होता है? तो उच्च श्रेणी के जीवों में जो युग्मनज में है परिवर्तन होता है। क्या होता है? परिवर्तन से भ्रूण एवं नए जीव का निर्माण होता है। क्या होता है? नए जीव का निर्माण होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो कुछ कंसेप्ट है इसको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप लोगों को या तो ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं या फिर जो है इसका जो पूछेगा युग्मनज का कुछ जो विशेषता बताए तो विशेषता भी चल जाएगा, ठीक है। तो कंसेप्ट ये है कि जायगोट हमेशा दुगुणित होता है, कि जायगोट जो हमेशा क्या होता है? दुगुणित होता है, ठीक है। जायगोट एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करता है। किस रूप में कार्य करता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कड़ी के रूप मध्य में कार्य करता है। मानव जीवन की शुरुआत एकल दुगुणित कोशिका से होती है, जिसे युग्मनज या जायगोट कहते हैं। मानव जीवन की जो शुरुआत होता है एकल दुगुणित कोशिका से होती है, जिसे हम लोग क्या युग्मनज या फिर जायगोट कहते हैं। अब देखिए जानते हैं कि भ्रूणोद्भव क्या है। तो भ्रूणोद्भव है दूसरा नंबर की, देखिए दूसरा नंबर क्या? भ्रूणोद्भव। तो जानते हैं कि भ्रूणोद्भव क्या है? कि युग्मनज या फिर जायगोट में समसूत्री विभाजन एवं कोशिका विभेदीकरण के द्वारा भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भ्रूणोद्भव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? भ्रूणोद्भव कहलाते हैं, ठीक है। युग्मनज या फिर जायगोट में समसूत्री विभाजन एवं कोशिका विभेदीकरण के द्वारा भ्रूण के विकास की प्रक्रिया भ्रूणोद्भव कहलाती है। क्या कहलाती है? भ्रूणोद्भव कहलाती है, ठीक है। अगर आपने आप लोग समझ में आ गया पहले आप लोग नोट कीजिए और फिर जो है इस क्लास को हम एंड करते हैं फिर, ठीक है। पूरा इसमें थोड़ा सा और लिखाएंगे, ठीक है। इसके बाद एंड करेंगे। तो आप लोग जो है पहले आप लोग नोट कीजिए, 2 मिनट का समय दे नोट कीजिए। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग नोट कर रहे होंगे, ठीक है। आप देखिए अगला जानते हैं कि अगला टॉपिक में क्या देंगे। अगला टॉपिक में है कि उसी के बारे में जो क्वेश्चन आप लोग को पूछ सकता है कि जो है जायगोट से भ्रूण बनने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है। ये क्वेश्चन आप लोग को ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, ठीक है। तो क्या पूछ सकता है कि जो है जायगोट से भ्रूण बनाने की प्रक्रिया जायगोट से भ्रूण बनाने की प्रक्रिया कहलाती है, तो भ्रूणोद्भव कहलाती है। क्या कहलाती है? भ्रूणोद्भव कहलाती है, ठीक है। और जानते हैं कि कोशिका विभाजन क्या है? तो कोशिका विभाजन से कोशिका की संख्या में वृद्धि होती है। कोशिका विभाजन से क्या होता है कि कोशिका की संख्या में, जो कोशिका है उसकी संख्या में क्या होगा? तेजी से वृद्धि होगा। क्या होगा? तेजी से वृद्धि होगा, ठीक है। ऐसा भ्रूण का आकार बढ़ता है, जो भ्रूण का आकार है वो बढ़ता जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है कि कोशिका विभेदीकरण क्या है? तो कोशिकाओं द्वारा एकत्रित होकर विशिष्ट ऊतक या फिर यंग तंत्रों का निर्माण करना क्या होता है? कोशिका विभेदीकरण होता है। आणखी इसमें बोल रहा है कि जो है कोशिका बहुत ज्यादा एकत्रित होकर ऊतक या फिर अंग बनाना एक प्रकार का क्या हो गया? कोशिका विभेदीकरण हो गया, ठीक है। वो लिखा है कि कोशिका द्वारा एकत्रित होकर विशिष्ट ऊतक या फिर यंग तंत्रों का निर्माण करना कोशिका विभेदीकरण हो गया। क्या हो गया? कोशिका विभेदीकरण हो गया, ठीक है। अब देखिए प्राणियों को प्रजनन के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया? प्राणियों के प्रजनन के आधार पर जो है 2 वर्गों में बांटा गया। प्राणियों के प्रजनन के आधार पर जो है कितने भागों में बांटा गया? तो 2 भागों में बांटा गया। सबसे पहला क्या है? अंडपरजक। दूसरा क्या है? जिसका बोलते हैं सजीव परजक। अंडपरजक को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ओविपेरस। क्या बोलते हैं? ओविपेरस। और जो है
सजीव प्रजाति को हम लोग बोलते हैं विविपेरस। क्या बोलते हैं? विविपेरस। ठीक है, अब देखिए हम लोग जानते हैं कि जो है कितने वर्गों में बांटा है, तो 2 वर्गों में। एक अंड प्रजाति जिसको बोलते हैं ओविपेरस। क्या बोलते हैं? ओविपेरस। और दूसरा क्या है? सजीव प्रजाति जिसको बोलते हैं विविपेरस। क्या बोलते हैं? विविपेरस। ठीक है, अब जानते हैं कि अंड प्रजाति क्या है, ओविपेरस क्या है। तो वैसे प्राणी जो अंडे देते हैं, वैसे प्राणी जो अंडे देते हैं, अंडे देते हैं, उन्हें अंडपरजक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंडपरजक कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए सरीसृप हो गया, पक्षी हो गया। क्या हो गया? सरीसृप हो गया, पक्षी हो गया। सजीव परजक क्या? तो ऐसे प्राणी जो जीवान के, ऐसे प्राणी जो बच्चे देते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? सजीव परजक कहते हैं। क्या कहते हैं? सजीव परजक कहते हैं। ये उदाहरण के लिए क्या हो गया? स्तनधारी जीव। क्या हो गया? स्तनधारी जीव। ठीक है, तो यहाँ जो है क्लास क्या होता है? एंड होता है। तो लिखेंगे थैंक यू। क्लास जो है एंड होता है, जो फर्स्ट चैप्टर जो है एक खत्म कर दिए। फर्स्ट चैप्टर क्या हो गया? खत्म हो गया। तो थैंक यू या फिर दो एंड लिख देंगे। क्या लिख देंगे? दो एंड, फर्स्ट चैप्टर जो है क्या हो गया? खत्म हो गया। लिखेंगे दो एंड। क्या लिखेंगे? दो एंड। ठीक है, ये जो है फर्स्ट चैप्टर खत्म कर दिया। हम दूसरा चैप्टर भी पढ़ाएंगे। तो आप लोग जो है अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और लाइक नहीं किए तो लाइक भी कीजिएगा। ठीक है, और जो है इसको बहुत ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चा जुड़ करके फ्री में अपना क्लास है पूरा बढ़िया से तैयारी कर सके। ठीक है, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।